हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बौद्ध धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम बुद्ध धर्म के जो है यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बात करें अगर बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के जो स्थापक रूप में गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लुबनी में हुआ था। यानी भारत नेपाल स्थित जो है लुबनी में हुआ था। और वह कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे। यानी कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे। और 29 वर्ष में जो है गौतम ने घर छोड़ दिया था। यानी 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने जो है अपना घर छोड़ दिया था। और इनके घर एक पुत्र भी जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। कहते पुत्र और जो है पत्नी को छोड़ के ये जो है जंगलों में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त की। और उनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे बौद्धिक जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था धर्म चक्र प्रवर्तन है, यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपना पहला उपदेश उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य अष्टकी मार्ग सम्मिलित थी। 4 सत्य और अष्टक मार्ग जो है सम्मिलित थी। बौद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 जो मुख्य यहाँ पर बताए गए आर्य सत्य, तो पहला आर्य सत्य तो यही था कि दुनिया दुख से भरी हुई है। दुनिया जो है दुख से भरी हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि तृष्णा दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इंसान की जो तृष्णा होती है वो दुख का सबसे बड़ा कारण हो बनता है। और तीसरी बात यही उन्होंने बताया था कि तृष्णा पर जीत हासिल करने से दुख खत्म किया जा सकता है। बात सही है। हमारी जितनी इच्छाएं रहती हमें उतनी ही दुख मिलता है। अगर हम इच्छाओं की अब त्याग दें तो हमारा दुख भी जो है कम हो जाएगा। और कहते हैं चौथी बात यही थी कि जो अष्टक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको जो है सारे चीज़ों को ख़त्म करना है तो आपको अष्टक मार्ग पर चलना पड़ेगा। और अष्टक मार्ग जो थे 8 सिद्धांत थे इनके। और 8 सिद्धांत में पहला सिद्धांत थी सच्ची दृष्टि, दूसरा था सही उपदेश, तीसरा था सत्वचन, चौथा था सत्कर्म और 5वां था सच्ची आजीविका, छठी थी सत्प्रयास और 7वीं जो थे समदृष्टि जसमिष्टि और जो देखा जाए 8वीं थी सद्मनन। सद्मनन जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो इन्होंने जो है तृष्णा का सबसे बड़ा जो है दुखों का कारण बताया। अगर इन तृष्णाओं से अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर जीवन में अच्छा खुशहाली जीवन जीना चाहते हो तो आपको अष्टक मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो कि इनके मुख्य जो है विचारधारा थी। कहते हैं अगर हम बात यहाँ पर करें, उन्होंने जो है भोग विलास और कंजूसी दोनों चरम बिंदुओं को हटाकर मध्य मार्ग पर चलने की कोशिश शिक्षा दिया था उन्होंने। और अपने अनुयायियों के लिए वो आचार संहिता यानी चोरी नहीं करना, जो है हत्या नहीं करना इत्यादि को जो है सूत्रबद्ध भी किया था। यदि बात करें हम इनकी मृत्यु की तो कहते हैं 80 साल की उम्र में जो है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर में उनके जो है उनको निर्माण प्राप्त हुआ। यानी उनकी जो है हमेशा के लिए जो है वो निर्माण को प्राप्त किए, वो भी 80 वर्ष की उम्र में। तो इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के विषय में। चलिए जैन धर्म में देखते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएँ क्या बताती है। यदि बात हम करें जैन धर्म की तो जैन धर्म भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और कहते हैं ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के स्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यानी ये पहले तीर्थक थे। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले स्थापक थे। वर्धमान महावीर इस पंथ के जो है 24वें और जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक थे। देखिए जो वर्धमान महावीर थे 24वें तीर्थक थे। पहले जो थे ऋषभनाथ जैन धर्म के स्थापक थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। तो ये कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के स्थापक कौन थे। तो कई जो बच्चे हैं वर्धमान महावीर स्वामी को ही लगा देते हैं।
उनको लगता है कि शायद इनके ही नाम से ये पड़ा है, इसलिए जो है ये यही होंगे। तो ये कई बार जो है गलतियों का कारण बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके स्थापक है ऋषभनाथ थे, और जो है वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थक थे। ठीक है। महावीर का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंडा ग्राम में जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता जो है ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। ज्ञानिक जो थे क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। महावीर 30 साल की उम्र में जो है सन्यासी हो गए, और उन्होंने 42 साल की ही उम्र में कैवल्य प्राप्त किया, यानी इनको 42 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने जो है 30 साल तक उपदेश दिए, और जो है 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावलपुर बिहार में उनको जो है निर्वाण प्राप्त हो गया। और उनके अनुयायी को जो है जैन कहलाए, उनके अनुयायी जो है जैन कहलाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान नहीं है। जैन धर्म ने कभी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो है कोई स्थान नहीं दिया, और यह देवी देवताओं को महत्व देता है, लेकिन उन्हें जैन शिक्षाओं के नीचे का स्थान देता है। जैन मत का मुख्य उद्देश्य पार्थिव बंधनों से मुक्ति पाना होता है। बौद्ध धर्म की तरह यह कर्मकांड और वैदिक जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, और यह जाति व्यवस्था का भी विरोध कई शब्दों में किए हैं। कहते हैं कर्म के सिद्धांत तथा पुण्य जन्म की स्वीकार करता है, और इसके 5 मुख्य सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत तो यही बताता है कि अहिंसा होना चाहिए, इंसानों को हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई सदैव बोलना चाहिए, चोरी कदाचित नहीं करना चाहिए, और जो है जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, और ब्रह्मचार्य का जो है पालन सदैव करना चाहिए। और इसके लिए जैन धर्म ने तीन रत्न बनाए थे। 3 रत्न जो थे समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान और समग्र चरित्र साहित्य शामिल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। चाहे उत्तर वैदिक काल हो या पूर्व वैदिक काल हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हमने हर एक बात पे विस्तार पूर्वक और संक्षिप्त जानने की कोशिश किया। और ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, जितना शेयर कीजिएगा उतना बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश सदैव जारी रहेगा। पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है 8th क्लास से लेके जो है MA क्लास के बच्चों के तक की वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आ सकेगा। ठीक है। कहते हैं अगर कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कहते हैं कुछ बुरा ही कहना चाहते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करना सबका जो है अधिकार है, और अच्छा बुरा बताना भी अधिकार है, तो कमेंट अवश्य कीजिए।